हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है आनंदपुर नाम के गांव से। सर्दियों का मौसम आ चुका था और आनंदपुर में चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। उसी गांव में एक अशोक नाम का आदमी रहता था। चमन भाई, बाजार में सेकेंड हैंड गाड़ियों का डिमांड बढ़ गया है। हमको किसी तरह बहुत सारा कार चोरी करना पड़ेगा और उसको बेचना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो, डिमांड तो बहुत बढ़ गया है। चलो अब कुछ दिन चोरियां करते हैं, उसके बाद बेच देंगे सभी कार। उन्होंने कार को छुपाने के लिए गांव में एक बहुत बड़ा घर बनाया। उसी आनंदपुर गांव में एक आदमी ने बहुत महंगा कार लिया था और वह उसी को देखता रहता हमेशा। उसी दिन रात को अशोक और चमन को उस कार का पता लगता है। चमन कहता है, इस कार को हम जल्दी से चुरा लेते हैं। रात का समय था और सभी लोग सो रहे थे। वह धीरे से उस महंगे कार को लेकर वहां से सरक लेते हैं। वह धीरे धीरे सभी चुराए हुए कार को अपने नए बनाए हुए घर में छुपा कर रख देते हैं। इस तरह गांव में किसी को पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के गांव में भी चोरी की और बहुत सारे कार को चोरी करके वहां पर छुपा कर रख दिया। देखो चमन, अब इन गाड़ियों को एक एक करके शहर ले जाकर बेचना पड़ेगा। ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रख सकते इन गाड़ियों को। चलो इनको लेकर चलते हैं। अशोक और चमन दोनों एक गाड़ी लेकर शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि पुलिस ने चेक पोस्ट लगा रखा था और आने जाने वाले सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। दरअसल पुलिस को चोरी के बारे में पता लग चुका था और वह चोर को पकड़ने के लिए इस तरह का चेक पोस्ट लगा रखे थे। सभी गांव से शहर जाने के लिए एक ही रास्ता था। अशोक और चमन दोनों वापस लौट जाते हैं। देखो चमन, अब शहर जाने के लिए वही एक रास्ता था। हमको कोई दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा शहर जाने के लिए। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ मुझे। ठीक है, मैं सोचता हूँ, कोई आइडिया निकालता हूँ। अशोक बोला, मुझे लगता है हमें एक ट्रेन बनाना चाहिए। इस पटरी पे अब कोई भी ट्रेन नहीं चलती है। हम लोग एक ट्रेन बनाएंगे और मौका पाते ही यहाँ से निकल लेंगे। उसके बाद चमन और अशोक दोनों एक पटाखा ट्रेन बनाते हैं और उसमें इंजन रॉकेट वाला और डिब्बे छोटे छोटे पटाखे वाले बनाते हैं। किसी को कुछ शक ना हो इसीलिए उन्होंने गांव वालों को भी उस ट्रेन से ले जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने गांव वालों को घुमाया। उधर पुलिस चोर को पकड़ने के लिए एक पोस्टर लगा दिया और उस पे लिखा था, कार चोर को पकड़ने वालों को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। उसी गांव में एक माधव नाम का आदमी अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। माधव का माचिस का बिजनेस था और उसने एक माचिस कार बना रखा था। उधर उसने भी वह पोस्टर देखा। अरे, चोर को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। पता नहीं चोरी कर कौन रहा है। अगले दिन शाम को अशोक बोला, देखो चमन भाई, गांव वालों का बहुत सेवा हो गया। अब हम लोग अपना काम करते हैं। आज रात को सारे कार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। उसी दिन रात को जब सभी गांव वाले सो रहे थे, उन्होंने उस ट्रेन में बहुत सारे डब्बे जोड़े और सभी कार को उस पर रख दिया। उसके बाद आखिरी में एक कार को उसके ऊपर रख रहे थे। तभी यह सब माधव देख लेता है और वह सोचने लगता है, अच्छा तो ऐसे हो रही है चोरी। तभी मैं बोलूं, पता क्यों नहीं चल रहा था किसी को। इस नए घर में इन्होंने कार छुपा कर रखा था। अशोक और चमन दोनों वह पटाखा ट्रेन लेकर एकदम तेजी से गांव से भागने लगे। उधर माधव अपना माचिस कार लेकर तेजी से दौड़ाने लगा और उस ट्रेन को रोकने के लिए मन ही मन प्लान सोचने लगा। उधर वह पटाखा ट्रेन नदी के ऊपर से गुजर रही थी और इधर माधव ने एक बटन दबाया और उसके माचिस कार के ऊपर हेलीकॉप्टर वाला पंखा निकल आया।
उसके बाद वह अपना माचिस कार लेकर उड़ने लगा और उड़ते हुए उस ट्रेन का पीछा करने लगा। काफ़ी देर तक पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गए। उसके बाद माधव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने कार के पीछे वाले तिल्ली को उस रॉकेट में जलाने लगा। उसके जलते ही उस बड़े रॉकेट में आग लग गया। थोड़े दूर तक चलने के बाद वह रॉकेट एकदम अलग हो गया और ऊपर की ओर लॉन्च हो गया। थोड़ी देर तक ऊपर उड़ने के बाद वह नीचे पानी में गिर जाता है। उसके बाद चमन और अशोक दोनों तैरकर किनारे पे आने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। एक और नया कहानी, जादुई शेर का घर। हाय दोस्तों, यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और वह एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में एक सुरेश नाम का आदमी सब्जियां बेचकर अपना जिंदगी काटता था। उसके पास एक गाय थी और वह उसका भी दूध बेचकर पैसा बनाता था। एक दिन एक आदमी नदी पार करते समय पानी में गिर गया और डूबने लगा। तभी सभी गांव वाले दौड़ के वहां पर आते हैं और अपने अपने कैमरे से फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई नहीं बचाता। तभी सुरेश वहां दौड़ते हुए आता है और पानी में कूद के तैर के उस आदमी को बचाता है। इसी तरह एक दिन एक आदमी एक सांप के चंगुल में फंस जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वह अपना जान कैसे बचाए। उसी दिन सुरेश वहां से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस बड़े सांप पे पड़ी। अरे, लगता है यह इंसान मुसीबत में है, मुझे बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह डंडा लेकर दौड़ते हुए वहां पर गया और कहने लगा, रुको रुको, मैं तुम्हें बचाता हूँ। फिर उसके बाद वह वहां पर पहुंच के उस सांप को डंडा मार के वहां से भगा देता है। इस तरह सुरेश बहुत अच्छा इंसान था और लोगों की बहुत मदद किया करता था। एक दिन वह सोच रहा था, थोड़े और पैसे बनाने के लिए कोई नया धंधा शुरू करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने मछली पकड़ने का भी धंधा शुरू कर दिया और नाव लेकर समुद्र की ओर निकल गया। इस तरह वह मेहनत करके मछलियां पकड़ के और पैसे बनाने लगा। एक दिन वह मछलियां पकड़ते पकड़ते समुद्र में बहुत दूर तक चला जाता है और उसको एक टापू दिखता है। अरे, ये कैसा टापू, यह थोड़ा अलग लग रहा है। थोड़ा घूम कर आता हूँ यहाँ पर, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। थोड़ी देर तक घूमने के बाद उसको एक गुफा दिखता है और वह गुफा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गुफा के थोड़े ही अंदर पैर रखता है, अचानक से धरती के नीचे से कुछ निकलता है और उसको खींच ले जाता है। वह एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि एक बहुत बड़ा बाघ का घर है और वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई है। वह उस सीढ़ी की मदद से उस बाघ के घर के अंदर चला जाता है। वह अंदर जाके देखता है कि वहां पर 3 अजीब तरह के हरे रंग के इंसान हैं। तभी उनमें से एक इंसान बोलता है, देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए। तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना सोना यहाँ से ले जा सकते हो। सुरेश को जितना सोना चाहिए था उतना ही सोना लेकर वह एक डब्बे में भर के उस जादुई दुनिया से बाहर आ जाता है और सीधे अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद वह सभी सोने का इस्तेमाल अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए करता है और अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर बनवा लेता है और एक गाड़ी भी खरीद लेता है। इस तरह यह बात गांव में भी फैल जाती है। उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी शहर से आया हुआ था और वह सुरेश से जाके कहने लगता है, देखो भाई, मेरे पिताजी शहर में बहुत बीमार हैं और उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम मेरी मदद प्लीज़ कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन याद रखना जितना चाहिए उतना ही लेकर आना।
फिर सुरेश चंपक को भी अपने साथ लेकर वहाँ पर जाता है, लेकिन चंपक एक लालची इंसान था और वह सुरेश को झूठ बोल रहा था कि उसके पिताजी बीमार हैं। सुरेश और चंपक दोनों उस जादुई शेर घर के पास पहुंच जाते हैं। चंपक इतना सारा सोना देखकर एकदम पागल हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है और डब्बों में बहुत सारा सोना भर के लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी सुरेश उसे समझाता है, देखो जितना ज़रूरत है उतना ही लेकर चलो। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और उसके बाद सुरेश और चंपक दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। सुरेश चला जाता है लेकिन चंपक वह दीवार पार नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। फिर वह खड़े होकर सोचने लगता है, अरे क्या हुआ। और तभी अचानक से एक शक्ति चमकती है और वह भी एक हरे इंसान में बदल जाता है और चंपक बहुत दुखी होता है। उसके बाद चंपक उड़ते हुए सीधे शेर के मुंह के अंदर चला जाता है। दोस्तों, इस तरह के और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।